औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलूचिस्तान पब्लिक सर्विस कमीशन की हेडमास्टर एसएसटी लेक्चरर एजुकेशन की ऑनलाइन पेडागोजी के क्लासेस के हवाले से मैं सलमान बड़ेच लेक्चरर एजुकेशन गवर्नमेंट पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज आपसे मुखातिब हूँ। आज की हमारी क्लास एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ पर है। और आज हम एजुकेशन प्लानिंग एंड पॉलिसीज़ का सेकंड सेशन जो है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। हमारे आज का टॉपिक का नाम है कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस अप्रोच। तो हम वहीं से स्टार्ट करते हैं। जी, तो दिस मेथड रिव्यूज द ओवरऑल सोशल एंड इकोनॉमिक कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। ये तरीका तालीमी पॉलिसियों के मजमूई समाजी और मुआशी अखराजात और फ़वाइद का जायज़ा लेता है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये याद रखें कि जब हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस पे चलते हैं तो जो गवर्नमेंट की प्लानिंग है, तो यानी कि जो वो इन्वेस्टमेंट कर रही है, जो खर्च कर रही है, उसके बाद उसके फवायद का भी अंदाज़ा लगा रही है। कि एक चीज तो ये है कि मुकम्मल खर्च हो जाए और वो मुकम्मल सब्सिडी दी जाए ना, हेल्प की जाए। एक वो है कि हम तो हेल्प कर रहे हैं, लेकिन उस हेल्प में या उस खर्च का हमें फायदा गवर्नमेंट को कितना हो रहा है, वो हम कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस में देखते हैं। ठीक है। गवर्नमेंट कोई चीज खर्च तो कर रही है, लेकिन उस पे देख भी रही है कि उसको उसमें फायदे कितने मिल रहे हैं, लॉन्ग टर्म में या शॉर्ट टर्म में फायदे कितने मिल रहे हैं। एग्जाम्पल पे आते हैं। If a free school meal policy is considered, a cost benefit analysis would compare the program's cost against benefits such as improved student health, attendance, academic performance, and long term social benefits। मिसाल ये है कि अगर एक स्कूल मुफ्त, अगर मिसाल के तौर पे एक मुफ्त स्कूल मुफ्त खाने का जो है वो स्कूल प्रोग्राम जो है वो गौर कर रही है, तो लागत फायदा तज्जिए प्रोग्राम में लागत का मुआवजा करेगी गवर्नमेंट। गवर्नमेंट ये करेगी कि मिसाल के तौर पे अगर फर्ज कर लें कि 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए खर्च आ रहा है, तो उसमें ये देखेगी कि तुलबा की बेहतर सेहत आया जो है। अब जाहिर है, तो वो एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, तो उसमें सारे जो न्यूट्रिशंस है वो बराबर होंगी, प्रॉपर डाइट होगी। तो जब वो सारे फराम करेंगे तो बच्चे बीमार नहीं होंगे जो ग़िज़ाई किल्लत का शिकार है। तो लॉन्ग टर्म में उनके हॉस्पिटल्स के हवाले से जो है देखें बचत हो गई। हाजिरी जो है वो जाहिर है, फिर वो मुफ्त खाने के लिए या मुफ्त नाश्ते के लिए सारे बच्चे जो है वो गैर हाजिरी भी नहीं करेंगे गैर ज़रूरी। तालीमी कारकर्दगी भी जो बहुत बेहतर होगी। और तवील मुद्दती समाजी फ़वाइद और ज़्यादा फ़ायदा भी पहुंच रहा होगा जितना उस पर खर्च आ रहा है। तो गवर्नमेंट फिर इस अप्रोच पर जो है वो जाएगी कि भाई वो जो कॉस्ट उस पे आ रही है उसका फ़ायदा भी गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा पहुंच रहा है। तो अगर इस तरह लागत पर हम फवायद के हवाले से भी तज्जिया करते हैं, तो वो हमारे पास कॉस्ट बेनिफिट या कॉस्ट एनालिसिस अप्रोच होगी। ठीक है। अच्छा जी, अब हमारे पास है पार्टिसिपेटरी अप्रोच। ये पार्टिसिपेटरी अप्रोच नाम से ही जो है वो जाहिर है कि इसमें आप तमाम स्टेक होल्डर्स को बुला के मुशावरत करके फिर एक प्लानिंग करेंगे। ठीक है, ये बड़ा इजी है। दिस मेथड emphasize द एक्टिव इन्वॉल्वमेंट ऑफ वेरियस स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग टीचर्स, स्टूडेंट्स, पेरेंट्स, कम्युनिटी मेंबर्स, पॉलिसी मेकर्स इन द एजुकेशनल प्लानिंग प्रोसेस। ये तरीका तालीमी मनसूबाबंदी के अमल में मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स बशमूल असातिज़ा, तलबा और वालदेन, कम्युनिटी के अरकान, पॉलिसी साजों की फ़ाल शमूलियत पर जोर देता है। ये प्लानिंग कहता है कि इसमें आपने तमाम स्टेक होल्डर्स को, जो जो इस चीज़ से ताल्लुक़ रखता है, सबको आपने मुशावरत में शामिल करना है प्लानिंग में। अब मिसाल क्या है इसकी। A district education officer consult with teachers, parents, and students to incorporate their opinion in preparing a school improvement plan। एक जिलाई तलीमी अफसर, हालांकि इख्तियार इसका है कि ये जो है फैसला जो करेगा वो सब पे इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन ये जिलाई तालीमी अफसर पार्टिसिपेटरी अप्रोच इस्तेमाल कर रहा है। ये क्या कर रहा है, वालदेन और तुलबा के साथ मुशावरत करता है, वालदेन के साथ भी और तुलबा के साथ भी, ताकि स्कूल की बेहतरी की मनसूबाबंदी की तैयारी में इनकी राय शामिल की जा सके। ठीक है। तो ऐसे अप्रोच को फिर हम पार्टिसिपेटरी अप्रोच कहेंगे।
अच्छा जी, अब हमारे पास आती है प्लानिंग अप्रोच। ठीक है, नाम से ही जाहिर है प्लानिंग अप्रोच, तो लिहाजा इसमें क्या होगा कि हम बड़ी डिटेल में प्लानिंग जो है वो होगी। दिस दिस अप्रोच focuses on defining a clear vision for the future of education and formulating comprehensive strategies and priorities। ये तरीका तालीम के मुस्तकबिल के लिए एक वाजिया विजन की वजाहत और जामिया हिकमत अमलियों और तरजीहात की तश्कील पर मरकूज होता है। एग्जाम्पल क्या है? अ प्रोविंशियल एजुकेशन डिपार्टमेंट develops a 10-year plan for strategies related to the teachers, professional development एंड इक्वल एक्सेस टू एजुकेशन। ये याद रखें कि जिधर भी आपके पास प्लानिंग अप्रोच आ गई, तो इसका मतलब है कि ये लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी, 5 साल, 10 साल, 15 साल, बड़े अरसे पर मुश्तमिल होगी। सूबाई महकमा तालीम असातिज़ा की पेशवराना तरक्की और तालीम हासिल करने के मसावी रसाई से मुतल्लिक हिकमत अमली के लिए 10 साला मनसूबा तैयार करती है। अब जाहिर है कि तमाम असातिज़ा की जो प्रोफेशनल डेवलपमेंट ट्रेनिंग होगी, ठीक है, तो जाहिर है वो स्टेप बाय स्टेप होगी, तो वो तो एक साल में मुमकिन नहीं है। अगर एक स्कूल में करेंगे तो एक साल में करेंगे तो सारे स्कूल जो है वो खाली हो जाएंगे, और ट्रेनर्स की इतनी कैपेसिटी नहीं है, ना गवर्नमेंट के पास इतने जो है हाल्स होंगे। तो लिहाजा वो स्टेप स्टेप बाय स्टेप करते हुए 10 साल में तमाम टीचर्स को जो है वो ट्रेनिंग देगी। ठीक है, तो ये प्लानिंग अप्रोच है जो कि 10 साल पे, 15 साल पे, 20 साल पे या उससे ज्यादा पे मुश्तमिल होती है। ठीक है, सवाल से अगर आपको कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है, तो आप चैट बॉक्स में पूछ सकते हैं। चलिए जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास आती है इंटीग्रेटेड अप्रोच, जिसको हम मरबूत तरीका भी कहते हैं। दिस अप्रोच combines elements of different methods to create a balanced plan। ये तरीका मुतवाजन मंसूबा बनाने के लिए मुख्तलिफ तरीकों के अनासर को यकजा करता है। एग्जाम्पल क्या है? टू क्रिएट अ कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल एजुकेशन प्लान, एलिमेंट्स टू द सोशल डिमांड्स अप्रोच। अब देखें यहाँ पे हमें दो या दो से जायद हमें अप्रोचेस को यकजा करके जो है हमने पॉलिसी बनाई है। अब देखिए, एक तो ये आ गया कि सोशल डिमांड अप्रोच यूज कर रहे हैं, एंड द मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच, दूसरा हम मैन पावर रिक्वायरमेंट अप्रोच भी इस्तेमाल कर रहे हैं। आर कंबाइंड टू फॉर्मुलेट वन इंटीग्रेटेड प्लान, दोनों को मिला के हमने नया प्लान तश्कील दिया है। एक जामा मंसूबा बनाने के लिए कौमी तालीमी मंसूबा, जो समाजी तलब वाला मंसूबा था, और इंसानी वसाइल की ज़रूरियात वाला मंसूबा था, दोनों को मिला के यकजा करके हमने एक नई मंसूबा तश्कील दिया। ये हमारे पास इंटीग्रेटेड अप्रोच जो है वो कहलाता है। ठीक है, तो ये हमारे पास थे मेथड्स जो कि एजुकेशन प्लानिंग के थे। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। अच्छा जी, अब आपके पास ये जो स्लाइड है, ये इंतहाई अहमियत के हामिल है। और ये हमेशा मैं अपने स्टूडेंट्स को कहता हूँ इस स्लाइड के हवाले से, कि इस स्लाइड में आपका जो इंग्लिश पोर्शन और उर्दू पोर्शन का जो ऐसे है, वो शायद इस पेज से या इस स्लाइड से आ सकता है, क्योंकि इसमें जो पॉइंट्स बताए गए हैं वो बड़े वसी हैं, और इसमें जो है आप ऐसे के लिए ख़ास तौर पे इन चीज़ों की आप तैयारी करें। चलिए जी, इसको पढ़ते हैं। एजुकेशनल पॉलिसी एंड प्लानिंग इन द कंटेक्स्ट ऑफ बलूचिस्तान। बलूचिस्तान के तनाजर में अगर आपको तालीमी पॉलिसी और मनसूबाबंदी दी जाए, तो वो कौन कौन से चैलेंजेस होंगे, कौन कौन से एरियाज होंगे जिसको आपने प्लानिंग में कंसिडर करना है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। इन द कंटेक्स्ट ऑफ पाकिस्तान एंड पर्टिकुलरली बलूचिस्तान, effective policy making is crucial to address the region unique challenges such as पाकिस्तान और ख़ास तौर पर बलूचिस्तान के मनाजरे की मौसर पॉलिसी मनसूबाबंदी खित्ते के मुनफरद चैलेंजेस से निपटने के लिए इंतहाई अहम है, जैसे कि लो लिटरेसी रेट स्पेशली अमंग वुमेन, कम शरह ख्वानदगी ख़ास तौर पर ख़वातीन में, लिमिटेड एक्सेस टू क्वालिटी एजुकेशन इन रिमोट एरियाज, दूर दराज इलाकों में मयारी तालीम तक महदूद रसाई, इनएडुकेट स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड रिसोर्सेज, स्कूलों में नाकाफी बुनियादी ढांचा और वसाइल, शॉर्टेज ऑफ क्वालिफाइड टीचर, कल्चरल एंड सोशल बैरियर टू एजुकेशन, तालीम की राह में सकाफती और समाजी रुकावटें। ठीक है, इस समाजी रुकावटें ये हैं कि फीमेल को जो है वो जैसे ही प्राइमरी स्कूल के बाद जो है वो
रोक दिया जाता है मिडिल स्कूल से, फिर हाई स्कूल से, फिर कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से। तो इस तरह कुछ रुकावटें हैं। कुछ रुकावटें इसलिए इस वजह से भी होती है कि कन्वेंस का मसला होता है। कॉलेज या यूनिवर्सिटी बहुत दूर होती है, आने जाने का नहीं होती है। तो अगर वो लड़का है तो उसको अलाउ होती है, लेकिन जब अगर फीमेल है तो फिर उसको अलाउ नहीं किया जाता। ठीक है, इस तरह बैरियर्स की वजह से जो एजुकेशन में जो है वो बलूचिस्तान फिर पीछे रह जाता है। लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, एहतसाब का फुकदान है। अगर कोई अपना काम नहीं कर रहा, गलत कर रहा है या फिर जानबूझ के नहीं कर रहा, तो उसका एहतसाब नहीं हो रहा। तो ये तमाम जो एरियाज हैं, ये इस पर बलूचिस्तान के हवाले से अगर सवाल आता है कि वो कौन से एरियाज हैं जिस पे आप एजुकेशनल प्लानिंग करेंगे और स्ट्रेटजीज बनाएंगे, तो वो ये एरियाज है। दूसरा, इसका जो मैंने आपको पहले भी कहा कि ये ऐसे के लिए ये टॉपिक्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, अब हम आते हैं लेवल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। एजुकेशनल पॉलिसीज के लेवल्स भी होते हैं। ठीक है, educational policies operate at different levels, each with its own scope and impact. Understanding these levels is essential for effective policy implementation and coordination. तालीमी पॉलिसियां मुख्तलिफ सतहों पर काम करती है, हर एक की अपनी हदूद और असर होता है। इन सतहों को समझना पॉलिसी के मौसर नफाज और हम आहंगी के लिए ज़रूरी है। अब देखें, अब जो हम आगे तीन किस्म की जो एजुकेशनल पॉलिसीज पढ़ेंगे, लेवल्स ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज, उसमें आपको हर किसी का इख्तियारात और उसका तयन जो है वो आपको जो है उसमें वाजिया नजर आएगा। जी, सबसे पहले हमारे पास जो पॉलिसी आती है उसको कहते हैं नेशनल और फेडरल पॉलिसीज, कौमी या वफाकी पॉलिसीज। नेशनल और फेडरल पॉलिसीज आर मेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट एंड अप्लाई टू द इंटायर कंट्री। They establish broad vision, goals, and principles for education, set national standards, and guide the allocation of federal resources. कौमी या वफाकी पॉलिसियां वफाकी हुकूमत की जानिब से बनाई जाती हैं, जो पूरे मुल्क पर लागू होती हैं। ये तालीम के लिए वसी विजन, अहदाफ और उसूल कायम करती है, कौमी मयारात तय करती हैं और वफाकी मसाइल की तकसीम की रहनुमाई करती है। अब कैसे? ये हैं कि जो इस्लामाबाद की जो हमारे पास वफाकी जो गवर्नमेंट है वो इम्प्लीमेंट करती है, वो जो चीज़ बनाएंगे वो पूरे पाकिस्तान पर लागू होगी। जैसे कि पाकिस्तान नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज, पाकिस्तान की जितनी भी कौमी पॉलिसीज हैं वो बनाते हैं, वो तमाम पाकिस्तान पे राइज हो जाती हैं। ये काम नहीं है कि ये सूबा इंप्लीमेंट करेगा वो नहीं करेगा, तमाम राइज करेंगे। जैसे 47 की पॉलिसी थी, 59 की पॉलिसी थी, 72 की थी, इसी तरह 79 की थी, 92 की थी, 98 की थी। ठीक है, 2009 की एजुकेशन पॉलिसी ये है। इसके अलावा हमारे पास जैसे आइन में है आर्टिकल 25A ऑफ पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें हर बच्चे का हक है कि वो बुनियादी तालीम जो है वो हासिल करे। ठीक है, और पाकिस्तान की ये जिम्मेदारी बनती है कि वो बच्चे को पढ़ाए। तो ये जो है पूरे पाकिस्तान पे इम्प्लीमेंट होगी। नेशनल करिकुलम, कोई कौमी निसाब बनता है तो वफाक की जानिब से वो तमाम पाकिस्तान पर जो है वो लागू होगा। हायर एजुकेशन पॉलिसीज, हायर एजुकेशन पॉलिसीज गो के जो है वो फेडरल गवर्नमेंट के अंडर तो आती है, लेकिन ये वो एक इदारा है, एक कमीशन है जो कि पाकिस्तान की तमाम यूनिवर्सिटीज़ को कंट्रोल करती है और उसको रेगुलेट करती है। ठीक है, तो अब अगर एचएससी कोई फैसला करती है या कोई रूल बनाती है तो वो तमाम यूनिवर्सिटीज़, पाकिस्तान के तमाम यूनिवर्सिटीज़ पे जो है वो इम्प्लीमेंट होगी। ठीक है, चलें जी, अब हम चलते हैं। ये तो होगी हमारे पास वफाकी पॉलिसीज। अब आते हैं हमारे पास प्रोवेंशियल पॉलिसीज। प्रोवेंशियल और रीजनल पॉलिसीज को कहते हैं सूबाई या इलाकी पॉलिसियां। प्रोविंशियल और रीजनल पॉलिसीज में अप्लाई ओनली टू दैट स्पेसिफिक ग्रुप और प्रोविंसेस। सूबाई या इलाकी पॉलिसी सिर्फ इस खित्ते या सूबे पर लागू होंगी। दे adopt policies according to the province specific needs and context। ये पॉलिसियां सूबा के मखसूस ज़रूरियात और सियाक व सबा के मुताबिक डलती होंगी। अब देखें, यहाँ पे जो भी पॉलिसी बनेगी बलूचिस्तान में तो वो पंजाब में इंप्लीमेंट नहीं होगी, जो पंजाब वाली बनाएगी वो यहाँ पे इंप्लीमेंट नहीं होगी, सिंध वाली केपी के नहीं होगी। हर सूबे का अपना तयन कर दी पॉलिसी होगी और वो सिर्फ अपने ही जो सूबा है सिर्फ उसमें इंप्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे कि बलूचिस्तान एजुकेशन सेक्टर प्लान
ये जो है तालीम के हवाले से जो प्लानिंग करते हैं। अब जाहिर है ये बनेगा तो सिर्फ सूबे के लिए बनेगा। प्रोविंशियल करिकुलम ब्यूरो, सूबाई निसाब ब्यूरो, जो सूबाई के जो हमारे बलूचिस्तान का जो इदारा है, वो जो ब्यूरो है जो निसाब के जरिए काम करेगा, तो वो सिर्फ सूबे पे ही लागू होगा। प्रोविंशियल एजुकेशन एक्ट्स, सूबाई तालीमी एक्ट्स होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ सूबे पे लागू होंगे। प्रोविंशियल टीचर रिक्रूटमेंट पॉलिसीज, अगर कोई सूबाई हुकूमत रिक्रूटमेंट पॉलिसी का ऐलान करती है तो वो सिर्फ बलूचिस्तान पे लागू होगी, किसी और सूबों पे नहीं होगी। इसी तरह डिप्लॉयमेंट पॉलिसीज, तैनाती की पॉलिसीज, और इस तरह डे टू डे डेली अगर कोई ऐसी पॉलिसीज आ रही हैं तो उसका इतलाक सिर्फ सूबे पे होगा। तो ऐसी पॉलिसीज को हम प्रोविंशियल और रीजनल पॉलिसीज कहेंगे। ठीक है। चलिए जी, अब हमारे पास आती है सेक्टोरल सेक्टोरल और इंस्टीट्यूशनल पॉलिसीज। शोबा जाती या इदारा जाती पॉलिसीज, ये वो पॉलिसीज हैं जो बकायदा तौर पर एक किसी खास फील्ड के लिए, किसी खास स्कूल के लिए, किसी खास कॉलेजेस के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर इदारे के लिए जो है बनाई जाती है। सेक्टोरल पॉलिसी, और इसका निफाज सिर्फ उसी सेक्टर पे होगा, उसी स्कूल पे होगा, उसी यूनिवर्सिटीज पे होगा, उसी डिपार्टमेंट पे होगा, पूरे डिस्ट्रिक्ट पे भी नहीं हो सकता। ठीक है। ये सिर्फ उसी तक महदूद होगा जिसके लिए बनाया गया है। सेक्टोरियल पॉलिसीज आर डेवलप्ड फॉर स्पेसिफिक सेक्टर ऑफ एजुकेशन। मिसाल के तौर पे अगर प्राइमरी के लिए बना है तो सिर्फ प्राइमरी पे लागू होगा, सेकेंडरी पे बना है सेकेंडरी पे, तो हायर एजुकेशन पे तो हायर एजुकेशन पे। Institutional policies are made by individual educational institutions, schools, colleges and universities. शोबे जाती पॉलिसी तालीम के मखसूस इदारों के लिए बनाई जाती है, जैसे इब्तदाई, सानवी और आला के लिए तैयार की जाती हैं। इन पॉलिसियों में इनफरादी तालीम के इदारे भी हो सकते हैं, जैसे कोई मखसूस स्कूल के लिए बन गया, किसी मखसूस कॉलेज के लिए और किसी यूनिवर्सिटी के लिए। ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई जो है वो बलूचिस्तान गवर्नमेंट अगर कोई पॉलिसी बनाती है, वो सिर्फ और सिर्फ ब्यूटम्स यूनिवर्सिटी पे अप्लाई होगी, तो जाहिर है वो बलूचिस्तान यूनिवर्सिटी पे अप्लाई नहीं हो सकती, एसबीके पे अप्लाई नहीं हो सकती, सिर्फ और सिर्फ उस पे बनाई जा रही है। ठीक है। इस तरह पॉलिसीज। अच्छा जी, एग्जांपल्स ये हैं, मिसाल के तौर पे अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन पे अगर पॉलिसी बनाई गई, इब्तदाई बचपन की तालीम के हवाले से पॉलिसी बनाएगी, तो फिर इसका काम प्राइमरी से नहीं है, मिडिल से नहीं है, हायर एजुकेशन से नहीं होगा। टेक्निकल एंड वोकेशनल एजुकेशन एंड ट्रेनिंग पॉलिसीज, तकनीकी और पेशेवराना तालीम और तरबियत, जैसे टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर्स इदारे हैं हमारे सूबों में, अगर सिर्फ टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर के किसी एक खास सेंटर के हवाले से कोई पॉलिसी गई, तो बाकी जो है वो सेंटर्स जो है वो पाबंद नहीं होंगे, सिर्फ एक ही सेंटर पाबंद होगा उस के लिए जो है जो पॉलिसीज बनेगी। स्कूल इंप्रूवमेंट प्लान्स, बाज औकात कुछ स्कूलों के लिए प्लान बनते हैं और उन पे सिर्फ कुछ स्कूल्स को मखसूस रखा जाता है, तो वो पॉलिसीज सिर्फ उसी स्कूल पे इंप्लीमेंट होती है। यूनिवर्सिटीज एडमिशन पॉलिसीज, कोई यूनिवर्सिटी जो है वो जो है या गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी खुद जो है अगर वो पॉलिसी बनाती है, तो इसका मतलब है कि सिर्फ उसी डिपार्टमेंट पे, बाज औकात यूनिवर्सिटी के किसी एक डिपार्टमेंट में वो अपना मेरिट हाई कर लेते हैं, अब ये सिर्फ उसी मखसूस डिपार्टमेंट पे लागू होगा, उसी मखसूस सेक्टर पे लागू होगा। ठीक है। कोड ऑफ एथिक्स फॉर टीचर्स, या फिर असातिज़ा के लिए कोई ज़ाब्ता इखलाक जारी करता है, तो ये वो ज़ाब्ता इखलाक पूरे जो इदारे के टीचर्स होंगे उस पे हो सकते हैं, कॉलेजेस पे नहीं होंगे, यूनिवर्सिटी पे नहीं होंगे, अगर वो स्कूल के लिए बना होगा। ठीक है। तो ये खास किसी इदारे के लिए, किसी खास महकमे के लिए या किसी खास सेक्टर के लिए जो है वो पॉलिसी तश्कील दी जाती है, तो उसको हम कहते हैं सेक्टोरल पॉलिसीज। ठीक है, क्लियर हो गया। इसके हवाले से अगर कोई क्वेश्चन है तो आप सवाल पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं पॉलिसी मंसूबाबंदी के तरीके। पहले हमने मेथड्स पढ़े, अब हम आएंगे अप्रोचेस पे आएंगे। ठीक है। वेरियस अप्रोचेस कैन बी यूज्ड इन पॉलिसी प्लानिंग। ये याद रखें कि ये पॉलिसी प्लानिंग है, अगर हम पॉलिसी बनाना चाहेंगे तो जो हमें डेटा मिलेगा, ठीक है, इसमें जो है वो आप एक बात याद रख लें कि जो आपको डेटा मिल रहा है या मालूमात मिल रही होंगी, उसके बेस पे आप कैसे जो है अप्रोच बनाएंगे, ये वो वाली है जो है वो पॉलिसी प्लानिंग अप्रोच की बात हो रही है। ठीक है। Various approaches can be used in policy planning, each with its own strength and limitation. The choice of approach depend on the specific context, goals and available resources. पॉलिसी मंसूबाबंदी में मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जा सकते हैं,
हर एक की अपनी खूबियाँ और हदूद हैं। तरीक़े का इंतखाब मखसूस सियाको सबाक अहदाफ और दस्तियाब वसाइल पर होगा। अब जब हम पढ़ेंगे ना, किसी में जो इंफॉर्मेशन फ़्लो है या जो डेटा आ रहा है, वो एक हॉरिजेंटल होगा, एक वर्टिकल होगा, ये क्या होगा, अब हम इसको बारी बारी इसको देखते हैं। पहला है हमारे पास टॉप डाउन अप्रोच, ऊपर से नीचे का तरीका। टॉप डाउन अप्रोच, in the top down approach, policy decisions are made at a high level, national or provincial government, and then implemented at lower school, फॉर एग्जाम्पल डिस्ट्रिक्ट स्कूल्स। ऊपर से नीचे के तरीके में पॉलिसी के फैसले आला सतह पे किए जाते हैं, यानी कि वफाकी हुकूमत या सूबाई हुकूमत। उसके बाद उनको कहा जाता है कि जो निचली सतह है, इजला या स्कूल पर नाफिज किए जाते हैं। मिसाल के तौर पे एग्जाम्पल है, इन पाकिस्तान द फेडरल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन डेवलप्स अ नेशनल करिकुलम and provincial education department ensure its implementation in school within their jurisdiction। पाकिस्तान में वफाकी वजारत तालीम एक कौमी निसाब तैयार करती है और सूबाई तालीमी महकमे अपने दायरे इख्तियार में मौजूद स्कूलों को इस निसाब में अमल दरामद यकीनी बनाती है। अब देखें, वफाकी हुकूमत ने निसाब बनाया और सूबों का कहा आप इम्प्लीमेंट करें। अब देखें, टॉप डाउन अप्रोच है, ऊपर से निचले सतह पे जो है वो अहकामात दिए जा रहे हैं पॉलिसी के हवाले से कि ये आप बनाएं या इंप्लीमेंट करें। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे टॉप डाउन अप्रोच। दूसरा इसका बिल्कुल उलट है, जिसको हम कहते हैं बॉटम अप अप्रोच, नीचे से ऊपर का तरीका। The bottom-up approach emphasizes involving grassroots level stakeholder, for example, teacher, school administrators, parents, community members, in the policy planning process. Ideas and suggestions start at the local level and then decisions are made at higher levels। नीचे से ऊपर का तरीका यानी ग्रास रूट का वो तरीका है कि डेटा आपका बिल्कुल या मालूमात वो बिल्कुल निचले सतह से जो है वो जाएंगी, जैसे कि स्कूल, मुंतजमीन, वालदेन, कम्युनिटी अरकान, ये आपको मशवरे देते हैं, ये आपको गाइडलाइंस देते हैं। पॉलिसी को मनसूबाबंदी के अमल में शामिल करने पर जोर दिया जाता है। ख्यालात और तजावीज़ मकामी सतह से शुरू होते हैं, फिर आला सतह पर जाके जो है वो फिर पॉलिसी जो है वो बन जाती है। In this approach, recommendations and suggestions from teachers, parents, headmasters, and the community at the school level are compiled and sent upward, and implementation is ensured based on these grassroots level consultation। अब देखिए, यहाँ पे वालदेन हैं, यहाँ पे स्कूल असातिज़ा है और दूसरे हैं, ये जो है वो पॉलिसी गाइडलाइंस में मदद करेंगे और फिर पॉलिसी बनेगी। अब देखें, ये क्या है, नीचे से ऊपर जाने का तरीका है, बॉटम अप अप्रोच है। इस तरीके में निचले सतह पर स्कूल में असातिज़ा, वालदैन, हेडमास्टर और कम्युनिटी की सतह पर मशवरे और तजावीज़ मुकम्मल करके ऊपर भिजवाए जाते हैं और इसे निचली सतह के मशवरे पर दरामद यकीनी बनाया जाता है। ये है हमारे पास बॉटम अप अप्रोच। क्लियर है? अब हम आते हैं थर्ड अप्रोच की जानिब, जिसको हम कहते हैं एविडेंस बेस्ड अप्रोच, शवायद पर मबनी तरीका। इन द एविडेंस बेस्ड अप्रोच, पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड बेस्ड ऑन द अवेलेबल एविडेंस। शवायद पर मबनी तरीके में पॉलिसियां इस बुनियाद पर बनाई जाती हैं कि सबूत मौजूद हो। एग्जाम्पल क्या है? अ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी फाइंड्स दैट, अब देखें यहाँ पे यूनिवर्सिटी ने बाकायदा तौर पे स्टडी की है और बाकायदा तौर पे उसकी फाइंडिंग्स आई है। अ यूनिवर्सिटी रिसर्च स्टडी फाइंड्स दैट प्रोवाइडिंग फ्री मील्स इन स्कूल can lead to the better attendance rates among children। This research is used as evidence to make subsequent decision। यूनिवर्सिटी में एक तहकीक होती है और ये तहकीक ही जो है सबूत है कि तुलबा को अगर स्कूलों में मुफ्त खाना फराहम किया जाए तो बच्चों की हाजिरी पर बेहतरीन नताइज हासिल हो सकते हैं।
इस तहकीक को सबूत बनाकर फिर फैसले किए जाते हैं। जब ये वाला तरीका इस्तेमाल हो तो इसको हम कहेंगे एविडेंस बेस्ड अप्रोच, शवायद पर मबनी तरीका। क्लियर है? चलें जी, अब हम आगे चलते हैं। ये हमारे पास बड़ा आसान सा है, स्टेक होल्डर अप्रोच, शराकत पर मबनी तरीका। नाम से ही जाहिर है कि हमने तमाम स्टेक होल्डर को यकजा करके उनसे जो है मशवरे लेके फिर हमने पॉलिसी बनानी है। The stakeholder approach prioritizes the active involvement and perspective of all relevant stakeholders in the policy planning process. This includes students, parents, teachers, administrators, community members, policy members, and other interested parties. शराकत पर मबनी तरीका पॉलिसी के मंसूबाबंदों के अमल में तमाम स्टेक होल्डर की फाल शमूलियत और नुक्ता नज़र को तरजीह देता है। इसमें तुलबा, वालदेन, असातिज़ा, कम्युनिटी अरकान, पॉलिसी साजों और दीगर दिलचस्पी रखने वाले अरकान होते हैं। एग्जाम्पल्स क्या है? द बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट होल्ड अ सीरीज ऑफ कंसल्टेशन with teachers, parents, and community leaders to gather their input for developing a new education sector plan. मिसाल क्या है? बलूचिस्तान एजुकेशन डिपार्टमेंट एक नए तालीमी सेक्टर प्लान की तैयारी के लिए असातिज़ा, वालदेन और कम्युनिटी लीडर के साथ मुशावरत का एक सिलसिला मुनक्किद करता है ताकि इनकी राय हासिल की जा सके। ठीक है, तो देखें इसमें सबसे जो है वो स्टेक होल्डर से मशवरे लिए जा रहे हैं, फिर एक जो है वो पॉलिसी गाइडलाइन जो है फिर बनेगी। चलें जी, आगे बढ़ते हैं। अब है हमारे पास अप्रोच इंक्रीमेंटल अप्रोच। इस अप्रोच का नाम है तदरीजी तरीके। द इंक्रीमेंटल अप्रोच इन्वॉल्व्स मेकिंग स्मॉल but gradual changes to existing policies over time rather than implementing large scale और comprehensive reforms। देखें, ये एक ऐसा तरीका है कि मौजूदा पॉलिसियों में वक्त के साथ आप छोटी छोटी तब्दीली करते हैं, यकदम तब्दीली नहीं करते। पहले से मौजूद जो है प्लानिंग होती है या जो पॉलिसी होती है उसमें आप आहिस्ता आहिस्ता जो है वो प्लानिंग करते हैं। बतदरीज आप तब्दीली करते हैं बजाय कि इसके बड़े या जामे इस्तेलात नाफिज किए जाएं। जब आप यकदम या एक बहुत बड़ी जो है वो चेंज लाएंगे तो लोग रिजिस्ट करेंगे, प्रोटेस्ट का खतरा हो सकता है। लोग जो है फिर जो अफराद हैं, यूनियंस हैं, वो फिर खड़े हो जाते हैं। एग्जाम्पल क्या है? द गवर्नमेंट gradually increases the education budget each year rather than making a one-time large-scale increase in funding। हुकूमत हर साल तालीम के बजट में बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता इजाफा करती है बजाय कि इसके फंडिंग में एक बार में बड़े पैमाने पर इजाफा किया जा सके। अब देखिए आहिस्ता आहिस्ता जो है वो बजट में ही इजाफा होता जा रहा है, तो लिहाजा इसको हम इंक्रीमेंटल अप्रोच कहेंगे। तो जी डियर स्टूडेंट्स, इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई मालूमात हैं, तो आप पूछ सकते हैं चैट बॉक्स में, मैं आपको रिस्पॉन्ड कर दूंगा। क्लियर है? जी, नेक्स्ट हमारे पास टॉपिक है कि पॉलिसी फॉर्मेशन, पॉलिसी की तश्कील कैसे होती है। जब पॉलिसी है यानी कि वो कैसे बनती है, उसके पे हम डिस्कस करते हैं। पॉलिसी फॉर्मेशन इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपिंग स्पेसिफिक एक्शन proposals टू एड्रेस अ पब्लिक एजुकेशनल इश्यूज। पॉलिसी की तश्कील एक अवामी तालीमी मसले के हल के लिए अमल के मखसूस तजावीज़ तैयार करने का अमल होता है। एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर फॉर पॉलिसी फॉर्मेशन, यानी कि इसका ढांचा क्या है, कौन कौन पॉलिसीज बना सकते हैं। बेसिकली तौर पे मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट बना सकते हैं, ठीक है, वजारत और महकमे बना सकते हैं जो कि अवामी मसाइल पर तवज्जो मरकूज रखते हैं और उनके कोई मसाइल हैं तो वो बना सकते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज गिव लीगल फॉर्म टू पॉलिसीज, कानून साज इदारे बना सकते हैं, पॉलिसियों को कानूनी शक्ल देते हैं। अब कानून साज इदारे हमारे पास जो है वो सूबाई असम्बली, नेशनल असम्बली, ये हैं। एग्जेक्टिव है, ये पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे मुंतखब नुमाइंदों ने कोई कानून बना लिया, एग्जेक्टिव जो है फिर पॉलिसियों को नाफिज करने का इख्तियार रखती है। इसके अलावा हमारे पास स्पेशल एजेंसीज एंड कमीशंस भी होते हैं
वो डील्स विद स्पेसिफिक मैटर्स करते हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ खसूसी एजेंसियां और कमीशन होती हैं जो कि अमल दरामद यकीनी बनाती हैं। कोई कमीशन का कोई अगर मैं एग्जांपल दूं तो हमारे पास है हायर एजुकेशन कमीशन, HAC जो है, वो सारे मामलात को देखती है, और अगर कोई पॉलिसी बनी है तो उसको फिर राइज करती है पूरे पाकिस्तान की यूनिवर्सिटीज पर। ठीक है। अच्छा जी, अब हम आते हैं, हमारे टॉपिक है टाइप्स ऑफ पॉलिसीज। पॉलिसी की जो है वो इकसाम कौन कौन सी होती हैं, कि जो पॉलिसीज बन रही होती है वो कौन कौन सी होती है। पहली है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज, तकसीमी पॉलिसियां जिसको कहते हैं। एलोकेट रिसोर्सेज और बेनिफिट्स, ये वसाइल और फवाइद की तकसीम करती हैं। ठीक है, क्या करती है, वसाइल और फवाइद की तकसीम करती हैं। फिर हमारे पास आती है रेगुलेटरी पॉलिसीज, इम्पोज रिस्ट्रिक्शंस और सेट लिमिट्स, ये ज़ब्तियाती पॉलिसियां जो है नाफिज करती है, पाबंदियां या हदूद का तयन करती हैं। जैसे पेमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, वो क्या कर रही है, तमाम टीवी चैनल्स को और जो जितना भी मीडिया है उसको रेगुलेट करती है। ये वसाइल या फवाइद की तकसीम कौन करती है, जैसे हेल्थ डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट है, बीफ स्कॉलरशिप है, सेहत कार्ड है, ये तालीमी पॉलिसियां, तकसीमी पॉलिसियां को तयन करती हैं। एक है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूटिव पॉलिसीज, वर्क ऑन रिफॉर्मिंग गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर, हुकूमती ढांचे की तश्कीली नौ का काम करती है। ठीक है, जैसे आइन बनाना, आइन में तरमीम करना। ठीक है, ये सब कुछ जो है हमारे पास कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलिसीज में होता है। फिर हमारे पास मिसलीनियस पॉलिसीज, मुतफर्रिक पॉलिसियां, वर्क ऑन अदर टाइप्स ऑफ पॉलिसीज, दीगर इकसाम की पॉलिसियों पे काम करती है। मिसाल के तौर पे एजुकेशन के हवाले से काम किया, मीडिया के हवाले से पे काम किया, स्पेशल जो हमारे अफराद हैं उनके लिए काम किया। तो इस तरह पॉलिसीज पे फिर हम मिसलेनियस पॉलिसीज जो है ये कहते हैं। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ किस्म की पॉलिसीज है जिनको अलग अलग इदारे, अलग अलग डिपार्टमेंट, अलग अलग सतह पे लोग इसको जो है वो कंट्रोल करते हैं। अब जैसे कि हमने पहले इसको पढ़ा, अब हम इसको वन बाय वन पढ़ेंगे। पहली हमारी आती है तकसीमी पॉलिसियां। डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज एलिकोट रिसोर्सेज और बेनिफिट्स टू स्पेसिफिक ग्रुप्स और सेगमेंट ऑफ द पॉपुलेशन। दीज पॉलिसीज वर्क टू प्रोवाइड सर्विसेज और गुड्स टू सिटीजन। तकसीमी पॉलिसियां मखसूस ग्रोह या आबादी के हिस्सों को वसाइल या फवायद फराहम करती है। ये पॉलिसियां शहरियों को खिदमात या सामान फराहम करने का काम करती हैं। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दी, पब्लिक फंडिंग से बीफ के जो है वो वसाइल तकसीम होते हैं तमाम बच्चों को। ठीक है, तो ये हमारे पास हेल्थ कार्ड्स हो गए। इसके अलावा एग्रीकल्चर सब्सिडीज भी दी जाती है, आप ट्रैक्टर लेते हैं तो आपको मुफ्त दिया, थोड़ा जो है आसान दिया जाता है, या कर्जे पे दिया जाता है, या खाद वगैरह जो है आपको आसान दिए जाते हैं। तो इस तरह हमारे पास ये डिस्ट्रीब्यूटिव पॉलिसीज है। फिर आती है हमारे पास पॉलिसीज, रेगुलेटरी पॉलिसीज। जैसे कि हमने जिक्र किया कि ये ज्यादातर पाबंदियां दिखाती हैं, देखभाल कर रही होती हैं और रिस्ट्रिक्शंस लगाती हैं। रेगुलेटरी पॉलिसीज impose restrictions or limits on individual or organization. They are created to ensure compliance with specific standard rules. ये क्या करती है, तंजीमियों पर पाबंदियां या हदूद आयद करती है। ये मखसूस मयारात और कवायद की तामील को यकीनी बनाने के लिए बनाई जाती है। मिसाल के तौर पे ये जो पैमरा है, पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक एंड मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी, ये चैनल्स को कंट्रोल करता है। ऑयल एंड गैस रेगुलेटरी अथॉरिटी जो है वो गैस की कीमतों और पाकिस्तान में तेल की कीमतों को कंट्रोल करती है। प्राइवेट स्कूल्स आर सब्जेक्ट टू अप्रूवल बाय द एजुकेशन डिपार्टमेंट। कोई भी प्राइवेट स्कूल खुल रहा होता है तो जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है वो उसकी निगरानी करता है, वो उसको कंट्रोल करता है। इसके अलावा ट्रैफिक रूल्स है, ये हमें रेगुलेट करते हैं कि हम ट्रैफिक के कानून की खिलाफ वर्जी ना करें। कंज्यूमर प्रोटेक्शन लॉज, यानी कि जो हमें हकूक मुयसर हैं एज ए सारिफ, कि कोई चीज़ हमें महंगी ना दे, तब्दीली का हो, गारंटी का हो, वो चीज़। फाइनेंशियल रेगुलेशंस और ऑडिट लॉज, मामलाती जवाबित और ऑडिट कानून होते हैं। इसके अलावा आप कोई और रास्ता इस्तेमाल नहीं कर सकते। फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज। Constituent policies relate to the structure and functioning of the government. They establish rules and procedure for how the government operates.
तश्कीली पॉलिसियाँ हुकूमत के साख्त के लिए काम करती हैं। ये हुकूमत के काम करने के तरीके के कवायद और तरीक़ेकार को बनाती हैं कि भाई क्या क्या इस्लाहात आनी है, कैसे कवानीन बनेंगे। एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स जैसे इंतज़ामी इस्लाहात लाना, के इंतज़ामात इस्लाहात लाना, कोई नई नौकरी तशखीस कर दी, कोई नया बिल ले आया, कोई नए गवर्नमेंट रिफॉर्म कर दी। बजट की तैयारी करना, इलेक्शन के हवाले से कवानीन नए बनाना, नए नए जो है वो लॉ इम्प्लीमेंट करना, और न्यू एजेंसीज गवर्नमेंट की बनाना, कोई इदारे बनाना, ये फिर हमारे पास कॉन्स्टिट्यूएंट पॉलिसीज में आती है। इस हवाले से अगर आपको कोई क्वेश्चंस है, कोई सवाल है, तो आप कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिस्पॉन्ड कर दूंगा।